टाइटैनिक के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, हम यहाँ फिल्म की बात कर रहे हैं, बल्कि असली टाइटैनिक जहाज की चर्चा कर रहे हैं, जिस पर फिल्म आधारित थी। टाइटैनिक, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, उसे डूबे हुए 108 साल हो चुके हैं। इसका मलबा कहाँ है, ये सबको पता है, लेकिन इसे आज तक समुद्र से निकाला नहीं गया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और 29% पर ही भूमि है। समुद्र का क्षेत्र इतना विशाल है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और इसे विशाल समुद्र के नीचे हजारों रहस्य छिपे हैं, जिनमें से एक टाइटैनिक जहाज की कहानी भी है। टाइटैनिक को लेकर हमेशा कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा, लेकिन ये दुर्भाग्यवश डूब गया। 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूब गया था और लगभग 73 साल बाद यानी 1950 में इसे खोजा गया। लेकिन 38 साल बाद भी यह मलबा समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका। सवाल ये है कि आखिर इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? टाइटैनिक के डूबने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे खोजने की पूरी कोशिश की। आखिरकार 1950 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और पुरातत्वविद रॉबर्ट बेल अपनी टीम के साथ इसे खोजने निकले। तब उन्हें पता चला कि टाइटैनिक किस स्थिति में है। खोज के बाद इसके कई रहस्यों का खुलासा हुआ, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार टाइटैनिक 12,000 फीट की गहराई में डूबा था। एक रिपोर्ट टाइटैनिक द न्यू एविडेंस के अनुसार जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे ये समुद्र में गहराई में समाता गया, ये 2 हिस्सों में टूट गया। रिपोर्ट बताती है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा कर नहीं, बल्कि जहाज में आग लगने के कारण डूबा था। जब इसका मलबा खोजकर्ताओं को मिला तो उन्होंने पाया कि जहाज की कई चीजें वैसे ही थी। कई बार इसे बाहर निकालने का प्रयास हुआ, लेकिन वैज्ञानिक समझ गए थे कि इसे बाहर लाना लगभग असंभव है। फिर भी हाईटेक सबमरीन और शक्तिशाली मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से इसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसमें बहुत सी चुनौतियां हैं। टाइटैनिक का वजन करीब 46,000 टन है, जो बेहद भारी है। इसके अलावा समुद्र के पानी का दबाव जहाज के वजन को और बढ़ा देता है। यह जहाज 12,000 फीट की गहराई में है, जहां चारों तरफ अंधेरा रहता है, सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती और तापमान 1 डिग्री सेल्सियस होता है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में इतनी गहराई में जाकर मलबे को बाहर लाना बेहद जोखिम भरा है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे स्थित इस मलबे को निकालना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिक इतने शक्तिशाली सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इसे आसानी से ऊपर ला सके। पिंग पोंग बॉल से मलबा निकालने की एक तरकीब सोची गई थी। वैज्ञानिकों का विचार था कि टाइटैनिक में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि ये ऊपर उठ जाए, लेकिन इस योजना में कुछ वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिया कि गहराई में जाने पर ये पिंग पोंग बॉल फंस सकते हैं। फिर बड़े बलून में हीलियम गैस भरकर इसे उठाने का विचार आया, लेकिन लाखों बलून में इतनी गहराई में जाकर हीलियम भर पाना असंभव था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने बर्फ की डेंसिटी का उपयोग करने का विचार किया, लेकिन इसमें भी कई समस्याएं आई। अमेरिका के इंजीनियर जॉन पियरे के मुताबिक इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन की काफी मात्रा चाहिए थी, जो गहराई में ले जाना कठिन था। इस प्रकार एक के बाद एक सभी आइडिया फ्लॉप हो गए। एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने सुझाव दिया कि पहले जहाज पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा और एक मजबूत वैक्यूम क्लीनर की आवश्यकता होगी, लेकिन इस योजना को भी नहीं अपनाया गया। इसके अलावा टाइटैनिक को बाहर निकालने का खर्चा भी इतना अधिक था कि कोई भी कंपनी इसमें निवेश करने को तैयार नहीं थी। रिपोर्टर्स बताते हैं कि टाइटैनिक का मलबा समुद्र में धीरे धीरे गल रहा है। अगले 20-30 वर्षों में ये मलबा पूरी तरह से समुद्र में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं। इस कारण अब मलबा निकालने का कोई लाभ नहीं। हाल ही में इस मलबे को देखने के लिए गई एक पनडुब्बी में मौजूद 5 लोगों की मृत्यु के बाद इस तरह के एडवेंचर पर सवाल उठने लगे। कुछ लोग इसे आत्मघाती मिशन के बराबर बता रहे हैं। टाइटैनिक के डिजाइन के बारे में कहा जाता था कि अगर एक कमरे में पानी भर भी जाए तो ये डूबेगा नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश एक हिमखंड से टकराने के बाद इसकी सुरक्षा प्रणाली विफल हो गई। तो ये भी टाइटैनिक के मलबे को अब तक बाहर न निकालने की वजह है। आपके विचार क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि इसी तरह के रोचक वीडियो आप तक पहुंचते रहे।